और आज हम फिर आ पहुंचे हैं राम जन्मभूमि के उसी परिसर। ये पवित्र भूमि है जहां पर श्री राम का जन्म हुआ। नृत्य मंडप, राग मंडप और गुड़ मंडप के बाद मुख्य स्थान पर जहां रामलला विराजमान होने नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। विश्व पटल पर सुर्खियां बटोरने वाली राम नगरी अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य आखिर कहां तक पहुंचा और मंदिर निर्माण कार्य अभी कितना शेष है, इस ओर अभी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। रामलला कब होंगे विराजमान अपने दरबार में? आखिर कब तक कर पाएंगे अयोध्या में श्रद्धालुगण अपने प्रभु श्री राम के दर्शन उनके मंदिर में? सवाल कई हैं और आप दर्शकों के बीच इन सभी सवालों के जवाब लेकर एक बार फिर हाजिर है राइजिंग अयोध्या। इन सभी सवालों को समेटे राइजिंग अयोध्या की टीम जा पहुंची रामलला के दरबार। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए श्री राम मंदिर निर्माण कार्य कितनी प्रगति पर है। जय श्री राम, नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। राइजिंग अयोध्या संकल्पबद्ध है आपको राम जन्मभूमि से जुड़ी हर अपडेट देने के लिए। और आज हम फिर आ पहुंचे हैं राम जन्मभूमि के उसी परिसर में जहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और आज राइजिंग अयोध्या की टीम आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी अपडेट्स देती रहेगी। राम मंदिर के उस जगह तक जहां पर गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा है और इन्हीं सीढ़ियों से होकर हम ऊपर तक जाएंगे। सबसे पहले हम अपने चप्पल या फिर जो भी जूते चप्पल जो भी हैं उसको उतार देते हैं, क्योंकि ये पवित्र भूमि है जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था। तो आइए चलते हैं इन्हीं सीढ़ियों से होकर और दिखाते हैं आपको कि कहां तक मंदिर निर्माण कार्य हो चुका है। मंदिर को कई खंडों में, कई मंडपों में विभाजित किया गया है और उसी के आधार पर मंदिर को बनाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वो पत्थर हैं, कटिंग की गई है, इन पे आधारशिला रखी जा चुकी है और इन शिलाओं पे जो आप कटिंग देख रहे हैं कितनी बेहतरीन नक्काशी की गई है इन पत्थरों पे। इन्हीं पत्थरों को आधार बनाया गया है राम मंदिर निर्माण का। आइए और भी दिखाते हैं आपको कि कितने मंडप और कितने खंडों में विभाजित करके इस मंदिर को बनाया जाएगा। जैसा कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं, नृत्य मंडप लिखा गया है और ये नृत्य मंडप का ये क्षेत्र है। इस परिसर में नृत्य मंडप का जो एरिया बनाया गया है, इस खंड को विभाजित किया गया है यहाँ पर नृत्य मंडप के नाम से। और आगे भी ये फ्री जोन दिखाया गया है। ये फ्री जोन का क्या अर्थ है ये तो हमें अभी भी नहीं पता है। आगे हम और भी दिखाना चाहेंगे ये जो पत्थर और ये जो शिलाएं रखी हुई हैं, आप पीछे देख सकते हैं मशीनें बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, वैक्यूम मशीनें हैं जो पत्थरों को उठाती हैं और उन जगहों पे भी ले जाके फिक्स कर देती हैं जहाँ से ये मंदिर का ये प्लिंथ जो बनाया जा रहा है। और चलते चलते हम आप पहुँचे हैं रंग मंडप के क्षेत्र तक। पहले नृत्य मंडप पड़ता है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग मंडप का ये क्षेत्र है। राग रंग से संबंधित ये मंडप बनाया गया होगा। और जैसा कि हमारे पुरातन मंदिरों में देखा जाता है, हिंदू मंदिरों में देखा जाता है कि राग रंग संबंधित भी चीज़ें होती हैं। भगवान को जब तक भोग ना लगाया जाए, राग रंग ना दिया जाए, तब तक भगवान खुश नहीं माने जाते हैं। तो इसी को रिलेट करता हुआ ये रंग मंडप भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। आगे भी चलते हैं और मुख्य स्थान तक हम पहुँचते ही हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा नज़ारा है, कितनी हलचल है।
चलते चलते नृत्य मंडप से राग मंडप और राग मंडप से लेके गूढ़ मंडप तक का सफ़र हमने तय कर लिया है। मुख्य मंदिर तक जाते जाते हम यहाँ आ चुके हैं गूढ़ मंडप की ओर, और ये क्षेत्र गूढ़ मंडप में आता है। नृत्य मंडप, राग मंडप और गूढ़ मंडप के बाद तीसरा और सबसे मुख्य, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रामलला का झंडा दिख रहा होगा, भगवा झंडा, और इसी झंडे के पास ही रामलला विराजमान होंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जो शुरू हो चुका है वो कहां तक पहुंचा है और हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं मुख्य स्थान पर जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं जल्द ही। वहीं से खाली झंडा और ये वही स्थान है जहाँ पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। ये आप झंडा देख सकते हैं, भगवा झंडा, जहाँ पर पूजा का कार्यक्रम भी हो चुका है और अभी अभी दिवाली का जो है उत्सव समाप्त हुआ था। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और उन्होंने हरी झंडी भी दिखा दी है कि रामलला का मंदिर जो है वो जल्द ही बनकर 2024 तक तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो बरकरार रखी जाएगी। श्रद्धालु जल्द ही इस मंदिर तक पहुंचकर यहाँ पर अपनी आस्था को बिखेरते नजर आएंगे और आपको दिखाई देगा कि वो जो हलचल थी इतने वर्षों से लगातार बनी हुई थी राम जी को लेकर, श्री राम मंदिर को लेकर, वो सब पूर्ण होती नजर आएगी। पिछली बार भी हम राम मंदिर तक तो जाने में सफल रहे, पर अंदर गर्भगृह तक जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई थी। तो इस बार राइजिंग अयोध्या की टीम को राम जन्मभूमि के गर्भगृह तक जाने का सौभाग्य मिला। इसी जगह पर लगभग 45 मिनट तक अस्थायी सीढ़ियों से प्रवेश कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दीपोत्सव में राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया था। तो देखिए निर्माणाधीन राम मंदिर की प्रगति और विकास की विस्तार से पूरी जानकारी कि कैसे नींव और फाउंडेशन तैयार किया गया और अब वर्तमान में कैसे रामलला का गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ आकार ले रहा है। गर्भगृह का आकार 380 वर्ग फीट का होगा। सबसे आगे नृत्य मंडप और सबसे पीछे गुड़ी मंडप होगा। गुड़ी मंडप से ही दर्शन के लिए दरवाजा खुलेगा और श्रद्धालु भीतर जाकर रामलला का दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि राम मंदिर से 27 मीटर दूर बनने वाला परकोटा 14 फीट चौड़ा होगा। परकोटे में दक्षिण और उत्तर की तरफ जमीन के भीतर भी एक तल का निर्माण कराया जाएगा, जबकि पूरब और पश्चिम में जमीन के नीचे निर्माण नहीं होना है। मंदिर का निर्माण करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर गिरीश सहस्त्रभुजनी ने बताया कि सफेद मार्बल के पत्थर से श्री रामलला का गर्भगृह तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से फर्श में लगने वाले ग्रेनाइट के पत्थरों को मंगाया गया है। यह पत्थर काफी मजबूत होते हैं। उन्होंने बताया कि कुल 17,000 पत्थरों को बिछाकर फर्श तैयार कर ली गई है। जमीन से फर्श को 25 फीट ऊपर बनाया गया। बताया भी जा रहा है कि 380 स्क्वायर फीट के अष्टकोण आकार का गर्भगृह भी होगा। निर्माणाधीन गर्भगृह में कॉपर के पाइप पर रामलला का ध्वज लहरा रहा है। उसी स्थान पर भगवान की मूर्ति विराजमान होनी है। एक और सबसे खास बात दिखाई पड़ती है कि मंदिर में लगने वाली सभी पत्थरों पर QR कोड पड़े हैं, जिससे एक एक पत्थर कहां कहां लगे हैं, इन QR कोड की बदौलत पत्थर कहां कहां फिक्स किए जाने हैं, इसकी पूरी जानकारी इंजीनियर के पास हमेशा के लिए डाटा के रूप में मौजूद रहेगी। मुख्य इंजीनियर ने बताया कि इन ईंटों में 3 होल भी बने हैं, जिससे इन ईंटों को एक दूसरे के ऊपर लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ पत्थरों में ये होल गर्मी, ठंडी और बरसात के मौसम में ताप को व्यवस्थित रूप से मंदिर की सुंदरता बनाए रखने में सहायक होंगे।
और ये होल्स पत्थरों में एयर बना के रखेंगे जो पत्थरों को आपस में जकड़ कर रखने में सहायक रहेंगे। कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों समेत ट्रस्ट पदाधिकारियों ने निर्माण लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य इंजीनियर जगदीश सिंह आफले व कार्यदायी संस्था लॉर्सन एंड ट्रूबो के स्ट्रक्चरल इंजीनियर गिरीश सहस्त्रभोजनी तथा ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि प्लिंथ का कार्य पूरा होने के बाद राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से बनने वाले राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों से गर्भगृह और प्रदक्षिणा की दीवार बनाई जा रही है, तो वहीं अष्टकोणीय आकार में बनने वाले गर्भगृह में मकराना मार्बल सफेद संगमरमर के नक्काशीदार कुल 8 स्तंभ लगेंगे। 2 स्तंभ खड़े हो गए हैं जहां पर तांबे की पाइप लगी है, वहीं पर 2-2.5 फीट का सफेद संगमरमर का फाउंडेशन तैयार करके इस पत्थर पर बनने वाली 3 फीट ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे मजबूत माने जाने वाले कर्नाटक और आंध्र के ग्रेनाइट मार्बल से तैयार प्लिंथ के ऊपर अभी 2 फीट मोटी नक्काशीदार सफेद संगमरमर की फर्श बनाई जानी शेष है। विष्णु पंचायतन की स्थापना के मद्देनजर गर्भगृह में विष्णु के स्वरूप रामलला विराजमान रहेंगे, तो चारों कोनों पर गणेश, शिव, दुर्गा और सूर्य भगवान का मंदिर भी बनाया जाएगा। परकोटे में हनुमान जी भी विराजमान रहेंगे। मंदिर के एक तरफ सीता रसोई रहेगी जहां अन्नपूर्णा माता की मूर्ति होगी। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि दिसंबर 2023 तक मंदिर के 3 तल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य की शुरुआत से अब तक कुल कार्य का 30 से 35% निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। रामलला के गर्भगृह का निर्माण तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसे दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना है, जिससे 2024 की मकर संक्रांति तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो सकें। अयोध्या की हर संभव अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राइजिंग अयोध्या। धन्यवाद।